हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। बिल्कुल ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार एग्जाम्स में ये देखने को भी मिला है। आंसर होगा ऑप्शन ए, हरा। नेक्स्ट, लिथोग्राफी पोस्टर के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन देख लीजिए। वैसे तो लिथोग्राफी पोस्टर के लिए बहुत लोग प्रसिद्ध हैं, लेकिन विकल्प के अनुसार ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा है, ऑप्शन बी या सतीश गुजराल हैं, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या फिर राम किंकर बैज हैं। बिल्कुल ठीक। तो जैसा कि लिथोग्राफी जो है प्रेस किसने लगाई थी भारत में, तो राजा रवि वर्मा ने लगाई थी। और उसमें किस विधि से छपाई करते थे, तो ओलियोग्राफ विधि से पोस्टर छापे जाते थे। और जो कि कब लगाई थी और कहाँ लगाई थी, तो 1894 ईस्वी में मुंबई के घाटकोपर में लगाया था। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जिन्हें भी नहीं पता होगा वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मुंबई के घाटकोपर में, यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। ये जो कि घाटकोपर जगह है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, विकल्प में यही लिख कर आएगा। नेक्स्ट, स्थिर मुख आकृति होती है। ऑप्शन ए वृत्ताकार होती है, ऑप्शन बी अंडाकार होती है, ऑप्शन सी पान की आकृति के जैसा होता है स्थिर मुख आकृति, या फिर ऑप्शन डी ओम की आकृति के जैसा होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आंसर इसका होगा स्थिर मुख आकृति कैसे किस तरह से होती है, अंडाकार होती है। पहले आप लोग किसी का स्थिर फेस बनाएंगे तो पहले एक अंडे जैसा जो कि है ऐसे ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पे हाफ डिवाइड करते हैं, फिर देन हाफ डिवाइड करते हैं, फिर देन ये हाफ डिवाइड करके और ये अब बीच से यहाँ से डिसाइड करते हैं। फिर यहाँ पे आग बनाएंगे आप लोग, देन यहाँ पे नोज और फिर यहाँ पे मुंह, तब किसी व्यक्ति का फेस बनता है। तो अंडाकार होती है। नेक्स्ट, कालानम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्गृत है। ऑप्शन ए काव्यादर्श, ऑप्शन बी नाट्यशास्त्र, ऑप्शन सी चित्रसूत्र, या फिर ऑप्शन डी शिवसूत्र विमर्शणी। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन सी चित्रसूत्र। यह भी रिपीटेड प्रश्न है, एक दो बार परीक्षा में देखने को मिला है। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है। ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी शीर्षक, ऑप्शन सी रेखा, या फिर ऑप्शन डी धर्म। तो बिल्कुल ठीक, भारतीय चित्रकला की बात करेगा तो भारतीय चित्रकला कई बार इसमें मुझे पता है कमेंट्स में कई लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखने वाले कि रंग होगा, लेकिन होगा रेखा। पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं, डाउट में मत रहिएगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल से भारतीय चित्रकला में रंग से ज्यादा रेखा पे महत्व दिया गया है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी रेखा। अगर वही आपसे पूछा जाए कि कला में किसका महत्व है और रंग रेखा दोनों ऑप्शन में, तब आप बताएंगे रंग। क्या पूछा जाएगा, कला में किसका महत्व है, तब आप रंग बताएंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है, तब आप बताएंगे रेखा। नेक्स्ट, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है। बिल्कुल ठीक, वाटर कलर जब हम लोग करते हैं तो उसमें मोटा और खुरदुरा कागज रहता है, उस पे वाटर कलर का सबसे अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मोटा। नेक्स्ट, सौंदर्य क्या है। बिल्कुल ठीक, जीवन का आनंद आंसर होगा। नेक्स्ट, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग हम कहां कैसे प्रयोग करते हैं आर्ट में, केवल देखने के लिए प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी केवल आभास करते हैं, ऑप्शन सी आभासी चित्रण में किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी सैद्धांतिक तौर पे किया जाता है। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग हम लोग आभासी चित्रण करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं, यानी कितनी सतह हो सकती है चित्र में, कितने ग्राउंड में एक चित्र कंप्लीट माना जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पूर्ण शब्द पे ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे जोर दीजिएगा, और इस तरह से दो प्रश्न ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 3। कौन कौन से, डार्क, मीडियम और लाइट। डार्क,
मीडियम और लाइट। ये तीन जो है, तीन ग्राउंड होते हैं एक चित्र, पूर्ण चित्र में हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि कितने हो सकते हैं, तो हो तो अनगिनत सकते हैं, लेकिन अगर उसको चित्र को पूर्ण माना जाए तो अगर 3 से कम रहेगा तो चित्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज आपको समझ के चलिएगा। नेक्स्ट, मैक्सिकन कला से कौन सा चित्रकार प्रभावित है? बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का निधन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, और जिन्हें भी नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं वही आंसर कर दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण जो भारत के कलाकार रहे हैं। नेक्स्ट, प्रख्यात चित्र ग्वाले का चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए के एस कुलकर्णी, ऑप्शन बी रसिक रावल, ऑप्शन सी एन एस बिंद्रे, या फिर ऑप्शन डी पिकासो। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी, रसिक रावल। नेक्स्ट है, सुनहरी पहाड़ी तथा आंख मिचौनी का चित्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए मौलाराम, ऑप्शन बी चैतुसा की, ऑप्शन सी पुरखू की, या फिर ऑप्शन डी मनकू की। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन ए मौलाराम। नेक्स्ट, चित्रकार सजनू द्वारा चित्रित हमीरहट्ट चित्रावली जिसके आधार पर किसने अपना हमीरहट्टू काव्य लिखा था? ऑप्शन ए केशव ने, ऑप्शन बी चंद्रशेखर वाजपेयी ने लिखा था, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था, या फिर ऑप्शन डी मौलाराम ने लिखा था। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी चंद्रशेखर वाजपेयी। और एक बात और, मेरे साथ प्रश्नों को आप लोग भी सॉल्व करते चलते रहिएगा, और लास्ट में बताइएगा कि किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है? और किसी भी प्रश्न में डाउट हो या फिर आप लोगों को लगे कि सर ने गलत बता दिया है, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको पूछ लीजिएगा, या फिर मेरे को भी रिमाइंड करा दीजिएगा, ठीक है? हालांकि प्रश्न गलत नहीं होते हैं। 96 मौलाराम का निवास स्थान था? ऑप्शन ए नूरपुर, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी गढ़वाल, या फिर ऑप्शन डी गुलेर। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन सी गढ़वाल। यह प्रश्न मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में आया हुआ है, और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए रहेगा। नेक्स्ट, किस काव्य के आधार पर बने बारहमासा चित्र पहाड़ी कला में बहुत प्रसिद्ध हुए? देखिए, बारहमासा की बात हो रहा है, और बारहमासा का संबंध किससे है? ऋतुओं से है। इस तरह से आप लोग कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको आप लोग गेस करके या फिर एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी ऋतु संहार। नेक्स्ट है, केरल के श्री कुमार ने शिल्प रत्न नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में की? बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किस मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां तथा चिन्ह व फरिश्ते आदि विशेष रूप से अंकित हुए? बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन ए जहांगीर के समय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक मुगल शैली की विशेषता नहीं है। मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं कि प्रश्न को बिल्कुल लास्ट तक और बारीकी से पढ़ेंगे। एग्जामिनर बिल्कुल लास्ट में छुपा के नई शब्द दिया रहता है। अब ऐसे प्रश्नों को विशेषता वाले को पूरा विकल्प इत्मीनान से पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है? ऑप्शन ए एक चश्म चेहरे, ऑप्शन बी कोमल व बारीक रेखांकन, ऑप्शन सी दरबारी शान शौकत, या फिर ऑप्शन डी धूमिल रंग योजना। तो जो सबसे सटीक आंसर होगा, जो कि मुगल शैली की विशेषता नहीं है, वह है धूमिल रंग योजना, और बाकी ये तीनों मुगल शैली की विशेषता है। नेक्स्ट, लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध हैं? बिल्कुल ठीक, यह जो है एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे? ऑप्शन ए उदय सिंह, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन सी अमर सिंह, या फिर ऑप्शन डी मान सिंह। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराणा प्रताप सिंह, जो कि चावंड रागमाला के चित्रकारों के संरक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 104 है,
अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीन प्रेमाख्यान कौन सा है? देख लीजिए यहाँ पे ये टर्म दे दिया गया प्राचीन प्रेमाख्यान, कौन सा है? ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी कल्पसूत्र, ऑप्शन सी लौरचंदा या फिर ऑप्शन डी चौरपंच शिखा। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन सी लौरचंदा। और लौरचंदा के लेखक कौन थे? तो वह थे मुल्ला दाऊद। लिख देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, लेपाक्षी के भित्ति चित्र किस साम्राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन बी गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन सी गोलकुंडा साम्राज्य या फिर ऑप्शन डी बीजापुर साम्राज्य। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य। किस शैली के चित्र प्रमुख रूप से ताड़पत्र पे यानी कि तालपत्र पे बने हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न है और मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा ये आप लोगों के लिए। उत्तर होगा ऑप्शन बी पाल शैली। नेक्स्ट, 8वीं सदी के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार भवभूति की रचना है? बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर रामचरित। यह भवभूति की रचना है। नेक्स्ट, कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं? ऑप्शन ए शिव की, ऑप्शन बी विष्णु की, ऑप्शन सी तीर्थंकर की या फिर ऑप्शन डी ईसा की। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन सी जैन तीर्थंकरों की कहानियां हैं। नेक्स्ट, चित्रसूत्र किस ग्रंथ का एक भाग है? ऑप्शन ए सम्रांगण सूत्राधार, ऑप्शन बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ऑप्शन सी कल्पसूत्र या फिर ऑप्शन डी जय मंगला। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण। मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछ लेता था जो कि पीपीटी में मेंशन रहता था, लेकिन कई लोगों का कमेंट्स आया कि सर आप सभी प्रश्नों का आंसर बता दीजिए, हम लोग नोट डाउन करते हैं तो मुझे समस्या होती है। तो ठीक है, मैं अब लगभग सारे प्रश्नों का बता दूंगा, लेकिन उस कोई भी प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से उस प्रश्न से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लूंगा तो उसको आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और नहीं आ रहा है तो जरूर से पूछिएगा। नेक्स्ट है, हैदराबाद में प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह ने। और कब कराया था? तो 1591 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में फाववादी कला के प्रणेता थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सैलोज मुखर्जी, ऑप्शन सी रामकिंकर बैज या फिर ऑप्शन डी रणबीर सिंह बिष्ट। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी सैलोज मुखर्जी। नेक्स्ट है, 20वीं सदी 1905 से 6 ईस्वी के लगभग अभिव्यंजनावाद का उदय जर्मनी में किस कलाकार के द्वारा हुआ? जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभिव्यंजनावाद का जन्मदाता कौन है? तो एडवर्ड मुंक है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, फाववाद का जन्म कहां हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है और मल्टीपल टाइम परीक्षा में आया हुआ है। उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्रांस में। नेक्स्ट, बादामी की गुफाएं कहां स्थित हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक में। और किस राजवंश से संबंधित है? तो चालुक्य राजवंश से संबंधित है। यह भी प्रश्न परीक्षा में आता है। साथ में बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे और जिन्हें भी नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेगा, मैं वही आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट, फाववाद का जन्मदाता था? ऑप्शन ए हेनरी मातिस, ऑप्शन बी पाब्लो पिकासो, ऑप्शन सी आंद्रे ब्रेतो या फिर ऑप्शन डी पाल सेजानो। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन ए हेनरी मातिस। नेक्स्ट, बाघ से अजंता की दूरी है? बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट तो दूरी नाप के मापी नहीं है, लेकिन यह दूरी लगभग में है। तो आंसर होगा आपका लगभग 300 किलोमीटर के आसपास दूरी है। जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 300 किलोमीटर।
नेक्स्ट, सन 1818 ईस्वी में बाघ गुफाओं की खोज किसने किया था? बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन ए, डेंजर फील्ड। और बाघ गुफा को बिल्कुल डिटेल में और ट्रिक के साथ पढ़ाया है, उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जो लोग नहीं देखें जाके देख लीजिए। जीवन में कभी भी बाघ गुफा को आप लोग नहीं भूलेंगे, इतनी आसान भाषा में उसको समझा दिया गया और ट्रिक के साथ समझाया गया है। नेक्स्ट, पद्मश्री से सम्मानित कुदरत सिंह किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन बी, मीनाकारी के लिए जाने जाते हैं कुदरत सिंह। नेक्स्ट, प्राण कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस कला में माहिर थे? बिल्कुल ठीक, यह एक कार्टूनिस्ट के रूप में इनको जाना जाता है, आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्टून। नेक्स्ट, राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए, डीपी राय चौधरी, ऑप्शन बी, शंखो चौधरी, ऑप्शन सी, राम किंकर बैज, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी, शंखो चौधरी के शिष्य थे राघव कनेरिया। और दोनों लोग भारत के काफी फेमस मूर्तिकार हैं, राघव कनेरिया भी और शंखो चौधरी भी। नेक्स्ट, जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन नमूना प्राप्त होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और मल्टीपल टाइम परीक्षा में आया हुआ है, आंसर होगा ऑप्शन सी, शीतल वासन गुफा से। और इसके साथ आप लोग बताएंगे कि शीतल वासन गुफा जो कि है किस राजवंश के अंतर्गत बनी हुई है, यानी किसका निर्माण हुआ है, ठीक है, और इसकी लोकेशन कहां पर है, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, मेघ कन्याओं का सर्वाधिक अंकन कहां मिलता है? बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन डी, सिगिरिया गुफा में मिलता है। और सिगिरिया गुफा कहां है? तो श्रीलंका में है। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर दिख रहा है आप लोगों को, इस पे मैसेज करके व्हाट्सअप करके आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।